हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं बच्चा, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग घर पर सेफ होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 9। क्लास 9 का एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं एंड इट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम पढ़ने वाले हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट, सारे टॉपिक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और जब चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी तब आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो शुरू करें, लेट स्टार्ट। तो क्लाइमेट, जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर वर्ड दोनों अलग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोनों का मतलब एक ही जानते हैं। उनका मानना है कि दोनों एक ही चीज है। क्लाइमेट और वेदर दोनों एक ही चीज हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं? तो हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे अलग हैं। क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। वेदर का मतलब होता है क्या? मौसम। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। देखिए कैसे। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन, क्या बोल रहा है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहीं पर देखिए जरा, वेदर स्टेट एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पर बोल रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यहां पर बोल रहा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो वेदर है इट इज अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है, थोड़े से टाइम के लिए है। कैसे 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 कह सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म है? ये एक डे टू डे फिनोमिना है। एक दिन में कई बार भी फ्लक्चुएशंस आते हैं वेदर में। कैसे? जैसे अगर मैं आज की बात करूं, सुबह की, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, है ना। सुबह में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब क्या है? अब बिल्कुल सनशाइन है, सारी बारिश खत्म हो गई, अब धूप निकल रही है। इट मे बी पॉसिबल कि शाम होते होते जो वेदर है वो फिर से क्लाउडी हो जाए। तो क्या हुआ? एक ही दिन में 3-4 बार मौसम बदल गया ना, चेंज हो गया ना, कि बारिश हो गई, धूप निकल गई और बादल हो गए। तो ये क्या है? ये है मौसम, जो एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में लगातार चेंज होता रहे, बदलता रहे, वो वेदर है। इट इज शॉर्ट टर्म फिनोमिना। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पैटर्न है और इसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। ये धूप हुई, बारिश हुई, धूप हुई, बारिश हुई, बादल हो गए, फिर से धूप आ गई। ये है वेदर। अब हम क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर, ये वाला वेदर, एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, चार वेदर, पांच वेदर, छह वेदर। तो ये जो बहुत सारे वेदर्स हैं, वेरिएशंस हैं, वेदर की जो वेरिएशंस है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक लॉन्ग पीरियड तक, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। जितने भी वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर्स, इसको ये हमने पढ़ा कि ये डे टू डे फिनोमिना है, लेकिन ये एक लंबे टाइम तक अगर हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करें उस पैटर्न को, कि जो पैटर्न चल रहा है, वेदर का जो पैटर्न चल रहा है, वो लंबे टाइम तक, मोर देन 30, मोर देन 100, 200 ईयर्स तक एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्लाइमेट। जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, कॉमन पैटर्न, जो कॉमन पैटर्न लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है, तो वो है क्लाइमेट, जो लॉन्ग पीरियड तक चले। जो इफेक्ट एलिमेंट्स हैं, इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, दोनों के सेम हैं, बट अगर वो ही एलिमेंट एक लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट कर रहे हैं तो इट इज क्लाइमेट, और अगर शॉर्ट टाइम तक इफेक्ट कर रहे हैं तो वो है वेदर। आई होप वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा कि दोनों चीज अलग अलग हैं, एक नहीं है, अलग अलग हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? एलिमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं।
ऐसा नहीं है कि जो वेदर को इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं वो कुछ और हैं और क्लाइमेट्स के कुछ और हैं। दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट। फर्स्ट इज द टेम्परेचर। जो फर्स्ट फैक्टर है या फर्स्ट एलिमेंट है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर वेदर को और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है, किस तरह का टेम्परेचर है। जिस तरह का टेम्परेचर होगा उसी तरह का वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट पाई जाएगी। सेकंड की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है या फिर लो प्रेशर है। जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है या फिर लो प्रेशर बना हुआ है, वो इफेक्ट करेगा। थर्ड हम बात करें विंड। विंड का मतलब स्पीड, जो एयर की स्पीड है वो कितनी है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, बहुत स्लो हवाएं चल रही हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है या स्पीड बहुत कम है। इट ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट एंड वेदर। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चा? ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर कंटेन है वो कितना है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है या फिर कम है, ये इफेक्ट करता है। और लास्ट हम बात करें, इट इज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन दो तरह का होता है। दो तरह का कैसा? एक तो रेनफॉल और दूसरा स्नोफॉल। वहाँ पर रेनफॉल हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है या फिर बहुत कम रेनफॉल हो रही है। तो ये इफेक्ट क्या करेगा कि वहाँ की वेदर कंडीशन किस तरह की होगी और वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट पाई जाएगी। आई होप जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया है और दोनों का इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं, जो इफेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को बहुत लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट कर रहे हैं, तब हम इसको क्लाइमेट कहेंगे। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे टेम्परेचर सुबह में बहुत ज़्यादा था, फिर बारिश हो गई तो टेम्परेचर डाउन हो गया, इट इज़ वेदर, कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, कभी बहुत कम चल रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है। और ये जो कॉमन पैटर्न है, ये वीक में, मंथली, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये बहुत लंबे टाइम तक है तब हम इसको क्लाइमेट कहेंगे। और इसी पैटर्न पर, ये जो कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये जो मंथली और वीकली कंडीशन चलती रहती है एटमॉस्फेयर की, ईयर डिवाइडेड इनटू सीजन। तो पूरे साल को क्या कर दिया है, उसको ईयर, पूरे साल को सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। सीजन क्या सीजन? समर सीजन है ना, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। कि पूरे टाइम तक, पूरे साल तक उसको ऑब्जर्व किया कि विंटर का, समर का मतलब हॉट, कि गर्मियाँ कब कब गर्मियाँ पड़ रही है, कितने मंथ्स गर्मी पड़ रही है, विंटर की कोल्ड कितने टाइम तक है, और बारिश कब कब हो रही है। तो पूरे पैटर्न को, इस कॉमन पैटर्न को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद जो पूरा ईयर है उसको अलग अलग सीजन में डिवाइड कर दिया। एंड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सब जगह एक ही तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। हर जगह अलग अलग क्लाइमेट पाई जाती है। जैसे जो एशिया की बात करें तो एशिया का जो साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर इक्वेटोरियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटोरियल या हॉट क्लाइमेट पाई जाती है। वहीं पर रशिया की बात करें तो वहाँ पर पोलर या फिर कोल्ड क्लाइमेट पाई जाती है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? मॉनसून टाइप। मॉनसून टाइप क्यों है? अच्छा देखिए, मॉनसून का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है?
मॉनसून का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या होता है कि बारिश हो रही है। जो मॉनसून है इंडिया की, ये हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब हम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मानसून टाइप क्यों है और कैसे उसको इफेक्ट करता है। तो मॉनसून इट इज अरेबिक वर्ड, ये एक अरेबिक वर्ड है। और अरेबिक वर्ड क्या? मौसम। ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है मौसम, और मौसम का मतलब होता है सीजन्स। मौसम का मतलब होता है सीजन्स, कि अलग अलग सीजन में। अब ये सीजन कैसे चेंज होते हैं, अभी हमने बात की थी ना कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, क्यों चेंज होते हैं, इसके चेंज होने का क्या रीजन क्या है, वो देखते हैं कि हम ये किस तरह से डिपेंड करता है। इट द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन, जो विंड की डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि जो विंड की डायरेक्शन है कि विंड अभी इधर जा रही है और अगर वो इस तरफ को फ्लो होने लगे, इधर जाती जाती जो विंड्स है वो इस तरफ फ्लो होने लगे, तो क्या होगा, ये इट इज द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन, कि वो इस तरफ जा रही थी अब वो इस तरफ आ रही है। कैसे जा रही है वो देखिए। वो तो इंडिया की क्लाइमेट से बात कर रहे हैं हम बच्चा। तो इंडिया की क्लाइमेट कैसी? मॉनसून टाइप क्लाइमेट्स है। मॉनसून टाइप का मतलब कि जो मॉनसून वर्ड है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। किससे? मौसम। और मौसम का मतलब क्या बताया था? सीजन। अलग अलग सीजन बताए थे ना, समर सीजन, रेनी सीजन, देन विंटर सीजन। अब ये जो सीजन्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि बार बार चेंज क्यों हो जाते हैं, कि कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है और कभी बारिश आ जाती है, ये क्यों चेंज होते रहते हैं? तो ये चेंज किससे होते हैं? इट इज द रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। जब विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तब हमारे सीजन भी चेंज हो जाते हैं। कैसे? लाइक ये जो एयर है ये अगर इस तरह से फ्लो हो रही है और ये इस तरह से फ्लो होते होते अगर ये इस तरफ फ्लो होने लगे तब क्या होगा? अगर सर्दी है तो गर्मी हो जाएंगी और गर्मी है तो सर्दी हो जाएंगी। कैसे? अच्छा, ये कौन से विंड्स कैसे कहेंगे कि हम ऐसे थोड़ी, ये इनके नाम होते हैं ना विंड्स के, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे जो विंड्स इधर से फ्लो हो रही हैं, जो विंड उधर से फ्लो हो रही हैं। कैसे नाम कैसे हम पता करते हैं? देखिए बहुत इजी है। डायरेक्शंस हमने नोट कर लिया। अब ये वाली जो विंड्स ऐसे जो फ्लो हो रही हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे? इसकी टेल को पकड़ लेंगे। जो टेल है ना उसकी, किसकी? विंड्स की। इसको देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन के बीच में है। किसके डायरेक्शन के बीच में है? साउथ एंड वेस्ट। तो इसका नाम क्या होगा? ये जो विंड्स हुई कौन सी हो गई? ये साउथ वेस्ट। कौन सी विंड्स हुई? इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट विंड, है ना, ये साउथ वेस्ट विंड हो गई। और अगर यही विंड, अगर ये जो विंड्स इधर इस तरफ फ्लो होने लगे तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम फिर से उसकी टैल पकड़ते हैं और क्या देखते हैं? डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ और ईस्ट। तो ये वाली जो विंड्स हैं ये कौन सी होंगी? नॉर्थ ईस्ट विंड। आई होप जो विंड्स की डायरेक्शन है वो आपको पता चल गया कि किस तरह से हम विंड्स की डायरेक्शन का पता चलाते हैं कि कौन सी किस डायरेक्शन से विंड्स फ्लो हो रही हैं। यही विंड्स जो इस तरफ विंड्स जा रही हैं वो ऐसे जाते जाते अगर ऐसे टर्न हो जाए, इट इज द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन, कि जो विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही थी, साउथ वेस्ट से फ्लो हो रही थी, वही अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगे, इट इज द रिवर्सल ऑफ विंड्स। और इसी रिवर्सल से, जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, इसी रिवर्सल ऑफ विंड से अलग अलग चेंजेस आते हैं। किसमें? टेम्परेचर में, वेरिएस प्रेसिपिटेशंस में, ह्यूमिडिटी में, एटमॉस्फेयर प्रेशर में। हमने पढ़े थे ना एलिमेंट्स जो इफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट और वेदर को। तो इसी रीजन से जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है वो चेंज होते हैं। ये रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह, ऐसा नहीं है कि पूरा जो कंट्री है वहां पर इक्वल अमाउंट में बारिश होगी, इक्वल हर जगह पर का जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर भी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस कैसे? कि कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत भयंकर वाली गर्मी, बिल्कुल चुभती हुई गर्मी, और कहीं पर बहुत अच्छा मजा आ जाता है, बहुत अच्छा वाला मौसम होता है, और कहीं पर सर्दियों में बहुत भयंकर कड़कड़ाने वाली ठंड, और कहीं पर
मज़ा आ जाता है कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे हम अगर गर्मी की बात करें, समर्स की बात करें, तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री का नाम सुनते ही ऐसा लग रहा हो कि जैसे बहुत चुभने वाली गर्मी महसूस हो रही है। वहीं पर अगर हम पहलगांव की बात करें, जो जम्मू एंड कश्मीर में पहलगांव है, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री, मज़ा ही आ जाए वहाँ तो, है ना। फिर हम अगर विंटर की बात करें तो विंटर जम्मू एंड कश्मीर के द्रास की बात करें तो -45, ओहो भाई बहुत भयंकर वाली ठंड। और वहीं पर अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 22 डिग्री, बहुत मज़ेदार मौसम, है ना। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएशन हुआ किसमें, वेरिएशन हुआ टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर इक्वल नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। तो यही जो टेम्परेचर है ये इफेक्ट करेगा किसको, वेदर और क्लाइमेट को। अब वही हम बात करें प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब बताया था ना कि या तो स्नोफॉल होता है, दो तरह से होता है, या तो स्नोफॉल हो रहा है या फिर रेन हो रही है। स्नोफॉल कहाँ होगा, जो हिमालयन पार्ट है, जो हिमालयन पार्ट है, अपर हिमालय पार्ट है, वहाँ पर क्या होगा, बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है। और बाकी के जो पार्ट्स हैं, कंट्री के जो बाकी पार्ट है, वहाँ पर बारिश होती है। अब बारिश भी देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की बारिश, कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो रही है तो दूसरे स्टेट में भी दूसरी जगह भी 100 हो, यहाँ पर गर्मियों में हो रही है तो दूसरी जगह भी गर्मी में हो, यहाँ सर्दी में हो रही है तो वहाँ पर भी सर्दियों में, उसमें भी वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश होती है इंडिया में, वो होती है किससे, साउथ वेस्ट विंड। जो साउथ वेस्ट विंड चलती हैं वो, उनको मॉनसूनी विंड्स भी कहते हैं। तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती हैं और टोटल कंट्री में बारिश कराती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ पार्ट ऐसे भी हैं बच्चा, जहां पर ये वाली कौन सी, नॉर्थ ईस्ट विंड भी बारिश कराती हैं, मतलब सर्दियों में भी बारिश होती है। तो अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मेघालय की जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर मानसूनी हवाएं टकरा कर उसके अंदर एंटर कर जाती हैं, और उसके अंदर एंटर करने के बाद वो टकरा कर वहीं पर बारिश करती रहती हैं, बहुत बारिश करती हैं, बहुत बारिश, 400 सेंटीमीटर तक। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी हम अगर बात करें किसकी, लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान की, तो बहुत ही कम, कितनी, लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, बहुत ही कम होती है। तो क्या है ये, वेरिएशन है। मोस्ट, अभी जैसे बताया था कि मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो बारिश होती है वो कौन सी विंड्स कराती है, साउथ वेस्ट विंड, जून से और सितंबर तक। लेकिन कुछ पार्ट में ये वाली जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ये भी बारिश कराती हैं, जैसे किसमें, यहाँ पर ये तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, वहां पर बारिश कराती हैं। कैसे, इधर से जब फ्लो होती है, जब ये रिवर्सल ऑफ विंड हो जाता है कि रिवर्स ऐसे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश हो गई। लेकिन जब वो ऐसे टर्न होंगी, जब वो ऐसे टर्न हो जाएंगी, तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कुछ कोस्टल पार्ट है वहां पर भी बारिश होती है। तो इसी की तरह से जो वेरिएशन है सीजन में, इंटीरियर पार्ट, और एक तो इंटीरियर पार्ट है और दूसरा क्या है, कोस्टल पार्ट। अब ये कोस्टल और इंटीरियर पार्ट क्या है देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, कोस्ट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कितना है कोस्टल एरिया कितना है इंडिया का, इट इज अबाउट 7516.6 किलोमीटर। तो ये वाला जो कोस्टल प्लेन है, यहाँ के टेम्परेचर में, और जो इंटीरियर ये वाला पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है, वहाँ के टेम्परेचर में भी वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब ना तो यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है और ना ही एक्सट्रीम हॉट होता है। जबकि हम बात करें इंटीरियर पार्ट की, अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर क्या, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है,
और या फिर बहुत डाउन चला जाता है। लेकिन यहाँ की अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हाई गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, मीडियम मॉडरेट हम कह सकते हैं। यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वो क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे कि वो मॉडरेट क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए समझिए कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ का टेम्परेचर और इंटीरियर पार्ट के टेम्परेचर में भी वेरिएशन होता है कि जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपीरियंस की जाती हैं, जबकि कोस्टल प्लेन में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। मोस्टली जो रेनफॉल है वो वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज होता जाती है। जो जैसे ये नदर्न प्लेन है हमारा, तो नदर्न प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो रेनफॉल है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता चला जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है। वो सारे रीजन अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बच्चा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए हुआ। ये जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे ना तो सारी चीजें वन बाय वन आपको क्लियर होती चली जाएंगी। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा लेकिन हम सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप जो क्लाइमेट और वेदर है और जो वेरिएशन है वो क्यों हम इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्लाइमेट कंट्रोल एलिमेंट्स। मतलब जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स हैं, पढ़े थे ना, तो वन बाय वन हम उनको समझेंगे कि जो लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर ऑफ विंड है, वो सारी चीजें वन बाय वन हम समझेंगे। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे हम उसमें हम समझेंगे कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले, जो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स कैसे इफेक्ट करते हैं उसको, और कैसे क्लाइमेट उससे इफेक्ट होती है। तो आई होप यहाँ तक का जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट्स में, आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।